Hello dear students of class 9th, welcome back. Prashant sir here. So we have completed exercise 7.1 in last video. Now we are going to solve exercise 7.2. Before that, two theorems are there that I am going to explain. The first theorem is that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are also equal. और एक थ्योरम जस्ट इसी का कन्वर्स है जिसमें कहा गया है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स जो है इसी के जैसी थ्योरम है. मैं थ्योरम का नाम बता दे रहा हूँ कौन कौन सी थ्योरम है ये. एक थ्योरम है आपकी 7.2 और एक थ्योरम है 7.3. 7.2 थ्योरम में कहा गया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल. तो ये हम प्रूफ करके देख ले रहे हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, जो कि गिवन होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल में, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. और इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में. ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें साइड AB साइड AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है. तो AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, जिसका मतलब है ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है. प्रूव करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल होगा. ये हमें 2 प्रूव है, ठीक है. और ये डेटा हमें गिवन है. कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो क्या मैं यहां पर ट्रायंगल ABD एंड ACD को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूं? तो बड़ा इजी होगा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना. कैसे? एक तो पहली चीज AB इक्वल टू AC है दोनों ट्रायंगल्स में. दूसरी चीज AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. तीसरी चीज ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो सिंपल सी बात है, यहां पे SAS के थ्रू ट्रायंगल ABD विल बिकम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे. पहली चीज है AB इक्वल टू AC, दूसरी चीज है ये एंगल्स इक्वल है, तीसरी चीज है साइड कॉमन है. तो बाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी से आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं. तो क्या बाई CPCT के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C? और सिंपल सी बात है, तो हमने CPCT के थ्रू प्रूफ कर दिया है कि एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है. सिमिलरली जो दूसरी थ्योरम है उसमें कहा गया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आइसोसेल्स तो प्रूफ करना है, आर आल्सो इक्वल. तो उसमें ये गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है. यानी जस्ट चेंज हो गया, जो प्रूफ करना था वो गिवन है, जो गिवन था वो प्रूफ करना है. तो सिंपल सी बात है, सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम इसे प्रूफ कर सकते हैं. और मैं कॉन्ग्रुएंसी का रूल बता दूं तो इसमें ASA आपका रूल लगने वाला है, दो एंगल के बीच की साइड, ठीक है. क्योंकि ये एक एंगल हो जाएगा, एक ये एंगल हो जाएगा, बीच की ये साइड हो जाएगी, सॉरी ये एंगल ले लेंगे और ये साइड कॉमन हो जाएगी. तो ASA रूल से आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. आई थिंक क्वाइट इजी है, कर लेंगे, ज़्यादा उसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. एक तरीके से आपका होमवर्क ही हो गया ये. अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 पर. चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2. उससे पहले एक थ्योरम और है 7.3, उसको भी मैं बता ही देता हूँ, इजली है, क्योंकि आप लोगों को शायद थोड़ा इस थ्योरम में कंफ्यूजन हो जाए. इसमें कहा गया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं. इसमें आपको गिवन है साइड्स अपोजिट. जो पहली थ्योरम थी वो 7.2 थी जिसमें हमने प्रूफ किया था एंगल B इक्वल टू एंगल C है. यहाँ पर आपको गिवन है, मैंने बोला था उसमें उल्टा हो गया है. इसमें गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल C और टू प्रूफ में हमें करना है AB इक्वल टू AC. तो देखिए ये तो कंस्ट्रक्शन थी हमारी, ये एंगल इसके इक्वल है, ये पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो पहली चीज क्या है, दोनों ट्रायंगल में हम ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD दिया गया है, बाई कंस्ट्रक्शन है, और AD दोनों में कॉमन है. तो आपके दो एंगल और एक साइड
यानी यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी का जो रूल बन रहा है वो एंगल साइड है, शायद मैंने यही बोला था या ए ऐसे बोल दिया हो, तो अभी करके देखा तो ये एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी से आपका ट्रायंगल जो है ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल ए सी डी के। तो यार सिंपल सी बात है, सी पी सी टी से ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। तो आई थिंक थ्योरम 7.2 और 7.3 दोनों थ्योरम आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे, और 7.2 के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तरीका आपको मालूम है, क्वेश्चन में क्या स्टार्टिंग करनी है, गिवन क्या है, टू प्रूव लिखना है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है इन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें हमें पहले से ही मालूम चल गया है कि आइसोसेल्स है तो ए बी इक्वल टू ए सी होना ही है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर, याद रखिए ये बाइसेक्टर है एंगल बी का, और एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ज्वाइन ए टू ओ देन शो दैट, ए को ओ से ज्वाइन कर दीजिए और फिर शो करिए कि ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। तो ओ बी इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, ओ सी। अब जरा ध्यान से देखिए, एंगल बी ए बी इक्वल टू ए सी था, गिवन था, सिंस ये तो चीज हमें मालूम थी कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। अगर ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो क्या ए बी के सामने जो एंगल पड़ रहा है, ए बी साइड के सामने एंगल सी आ रहा है और ए सी के सामने आपका एंगल बी आ रहा है, तो ये भी इक्वल होंगे। और बाय थ्योरम भी हमें मालूम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहां पे मेंशन कर सकते हैं क्या कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। अगर एंगल सी एंगल बी के बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर होगा। अब एंगल सी का आधा क्या है, ये भी है और ये भी है, हमारी जरूरत यहां पर है, तो ओ सी बी। और एंगल बी का हाफ क्या है, ओ बी सी। ओ सी बी और ओ बी सी एंगल बराबर आ गए। अब ओ सी बी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ओ सी बी के सामने साइड पड़ रही है ओ बी, और ओ बी सी के सामने साइड पड़ रही है ओ सी। और ये कौन सी थ्योरम से है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है, जिसके लिए हम प्रूफ करके दिखाएंगे सबसे पहले कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के। कैसे, बड़ा सिंपल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है। बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। तो बाय सीपीसीटी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्वाइट इजी क्वेश्चन, आई होप रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आप कर लेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री पे भी है और बीसी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल्स टू एसी। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोसेल्स है, जिसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि एबी इक्वल टू एसी होगा। तो यार बड़ा इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया ये, है ना। कैसे हमें प्रूफ कर, गिवन क्या है, एक तो ये दोनों एंगल 90-90 हैं, ये इक्वल हैं, ये कॉमन है, तो भैया सबको मालूम है साइड एंगल साइड। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि सबसे पहली चीज आपको मालूम है BD इक्वल टू DC है। अब मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। BD इक्वल टू DC है, एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA है, ईच 90 है, AD दोनों में कॉमन है। तो क्या यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AB बराबर क्या आ गया है, AC। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है
ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF, altitude का मतलब है परपेंडिकुलर ही है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दो एल्टीट्यूड है BE और CF, और ABC आइसोसेल्स है, यानी AB इक्वल टू AC है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें शो करना है कि ये एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं, यानी हमें प्रूव करना है कि BE और CF लेंथ में बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ABE और एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ACF। इन ट्रायंगल्स ABE एंड ACF, सबसे पहली चीज हमें प्रूव करना है इसमें कि ABC आइसोसेल्स है, तो AB इक्वल टू AC तो हमें गिवन है क्योंकि ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स है, तो पहली चीज ये लिख दी हमने। दूसरी चीज, क्या दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है? बिल्कुल है, कॉमन। तीसरी चीज, क्या ट्रायंगल ABE में एंगल AEB और ट्रायंगल ACF में एंगल AFC इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक साइड हो गई है ये वाली और दो एंगल हो चुके हैं, एक ये, तो डबल AS से क्या आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुका है। अब डबल AS है, एक साइड है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है इस ट्रायंगल में, तो ये साइड, ये एंगल, डबल AS से हमारे ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट। तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं भैया कि BE इक्वल टू CF होगा, यानी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहां पे AS लगी है, ना कि ASA लगी, क्योंकि साइड इंक्लूडिंग नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन इसी के जैसा ही है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपको कराएंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।